बुक बाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं साइमन सिनेक की किताब स्टार्ट विथ वाई के बारे में। इसमें एक बहुत ही मज़ेदार आइडिया है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं, लेकिन सिनेक कहते हैं कि सबसे पावरफुल सवाल है क्यों, हम कोई काम क्यों कर रहे हैं। ये समझना इतना ज़रूरी क्यों है, चाहे बिजनेस हो या अपनी ज़िंदगी। चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, सिनेक का जो गोल्डन सर्कल या सुनहरा दायरा है ना, वो इसी को समझाता है। आप सोचिए जैसे 3 गोले हैं, एक के अंदर एक। सबसे बाहर वाला है व्हाट, यानी आप क्या करते हैं, क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विस है। फिर बीच वाला है हाउ, आप उसे कैसे करते हैं, आपकी क्या खासियत है, आपकी प्रोसेस क्या है। और सबसे अंदर एकदम सेंटर में है वाई, आप वो काम क्यों करते हैं, आपका असली मकसद क्या है, आपका विश्वास क्या है। ज्यादातर लोग या कंपनीज क्या करते हैं, वो बाहर से अंदर की तरफ सोचते हैं, पहले व्हाट फिर हाउ और शायद कभी कभी वाई तक पहुंचते हैं। लेकिन सिनेक का कहना है कि जो सबसे प्रभावशाली लीडर्स होते हैं, जो इंस्पायरिंग संगठन होते हैं, वो अंदर से बाहर सोचते हैं, वो अपने वाई से शुरुआत करते हैं। अच्छा, मतलब सोचने का पूरा तरीका ही पलट देना। तो क्या इसका ये मतलब है कि सिर्फ ये पता होना कि हम क्यों कर रहे हैं, वो नतीजों पर असर डाल सकता है, भले ही मतलब साधन कम हो। आपने शायद राइट ब्रदर्स का उदाहरण सुना होगा जो सिनेक देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, वो एक क्लासिक उदाहरण है। आप देखिए, एक तरफ थे सैमुअल लैंगली, उनके पास क्या नहीं था, सरकार से अच्छी खासी फंडिंग थी, बेस्ट माइंड्स की टीम थी, प्रेस कवरेज थी, सब कुछ था। उनका वाय क्या था? शोहरत पाना, अमीर बनना। हम्म। और दूसरी तरफ थे राइट बंधु, विल्बर और ऑरेविल। उनके पास न ज्यादा पैसा था, न कोई सरकारी सपोर्ट, न हाई फाई डिग्री वाले लोग। उनकी टीम छोटी सी थी, वो ओहायो में एक साइकिल की दुकान चलाते थे। लेकिन उनका वाय, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर था और बहुत मजबूत था। उन्हें पक्का यकीन था कि अगर वो इंसान को उड़ने का तरीका ढूंढ सकते हैं तो वो दुनिया बदल देंगे। ये उनका जुनून था, उनका विश्वास था। और नतीजा हम सब जानते हैं। बिल्कुल, लैंगली जिनके पास सब कुछ था वो फेल हो गए, और राइट ब्रदर्स जिनके पास सिर्फ एक मजबूत वाय और अटूट लगन थी, उन्होंने पहली सफल कंट्रोल्ड सस्टेन्ड उड़ान भरी। तो ये दिखाता है कि एक स्पष्ट वाय सिर्फ मोटिवेशन नहीं देता, वो मुश्किल हालात में टिके रहने की ताकत भी देता है। तो ये सिर्फ कोई स्ट्रैटेजी या लॉजिक की बात नहीं है, ये कहीं ज्यादा गहरे लेवल पर जुड़ता है हमसे। इमोशनली। सही कहा आपने। सिनेक यही समझाते हैं, हमारा जो दिमाग है उसका एक हिस्सा है लिम्बिक ब्रेन। ये हिस्सा हमारी सारी भावनाओं, हमारे व्यवहार, हमारे भरोसे और हमारे फैसले लेने की क्षमता को कंट्रोल करता है। और मजे की बात यह है कि इस हिस्से का भाषा से सीधा कनेक्शन नहीं होता, ये फीलिंग समझता है। जब कोई लीडर या कंपनी अपने वाई की बात करती है, अपने उद्देश्य, अपने विश्वास की, तो वो सीधे हमारे इसी लिम्बिक ब्रेन से कनेक्ट करती है। अच्छा। ये सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर्स, व्हाट, या वो कैसे बना है, हाउ, ये जानने जैसा नहीं है। ये एक गट फीलिंग वाली बात है, एक भरोसे का रिश्ता बनता है, और ये कनेक्शन ज्यादा टिकाऊ होता है। इसीलिए सिनेक कहते हैं कि जो इनोवेटर्स होते हैं या अर्ली अडॉप्टर्स, वो लोग जो नए आइडियाज को सबसे पहले अपनाते हैं, वो प्रोडक्ट के पीछे के वाई से प्रेरित होते हैं। और शायद यहीं पर वो फर्क भी आता है जिसे सिनेक प्रेरणा और हेर फेर कहते हैं। जैसे डिस्काउंट देना, प्रमोशन करना, ये शायद हेर फेर में आएगा। ये थोड़े टाइम के लिए काम करता है। हाँ बिल्कुल, हेर फेर जैसे कि दाम गिराना, स्पेशल ऑफर देना, डर दिखाना या सोशल प्रेशर बनाना, ये सब बाहरी चीजें हैं। ये थोड़े समय के लिए ट्रांजैक्शन करवा सकती हैं, पर ये वफादारी या लॉयल्टी नहीं बनाती। जैसे ही वो भारी फैक्टर हटता है, उसका असर भी खत्म। प्रेरणा दूसरी तरफ अंदर से आती है। वो तब पैदा होती है जब कोई कंपनी या लीडर अपने वाय को साफ साफ बताता है, और वो वाय लोगों के अपने विश्वासों और मूल्यों से मेल खाता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का उदाहरण भी तो वो देते हैं। हाँ बिल्कुल। सोचिए 1963 में वॉशिंगटन में लाखों लोग इकट्ठा हुए। डॉक्टर किंग ने वहां आई हैव अ प्लान भाषण नहीं दिया। उन्होंने नीतियों की लिस्ट नहीं बताई, उन्होंने कहा आई हैव अ ड्रीम। उन्होंने एक वाय पेश किया, एक ऐसे अमेरिका का सपना जहां सब बराबर हों, जहां न्याय हो। उस वाय की ताकत ने लोगों को इस तरह जोड़ा कि एक पूरा आंदोलन खड़ा हो गया। वो प्रेरणा थी, हेरफेर नहीं, और उसका असर आज तक है। ये बात तो बहुत पावरफुल है, लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या सिर्फ एक मजबूत वाय होना काफी है? मतलब उसे अमल में कैसे लाते हैं, हमारा हाउ, वो भी तो जरूरी होगा ना? और क्या इन दोनों में तालमेल होना चाहिए? निश्चित रूप से, ये बहुत अहम पॉइंट है। साइनेक कहते हैं कि वाय तो सिर्फ एक विश्वास है, हाउ वो काम है।
जो हम उस विश्वास को जिंदा करने के लिए करते हैं। और व्हाट, वो नतीजे हैं उन कामों के, हमारे प्रोडक्ट्स, हमारी सर्विसेज। तो सिर्फ वाई जानना काफी नहीं है। आपका हाउ, यानी आपके काम करने का तरीका, आपके सिद्धांत, आपकी वैल्यूज, वो सब आपके वाई से पूरी तरह मेल खाने चाहिए। इनमें एक कंसिस्टेंसी, एक अनुशासन होना बहुत जरूरी है। जैसे एप्पल का उदाहरण आपने पहले भी लिया था। हाँ, एप्पल का वाई क्या था? थिंक डिफरेंट, स्टेटस को चैलेंज करना, क्रिएटिविटी को सेलिब्रेट करना। उनका हाउ क्या था? उन्होंने हमेशा ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने पर फोकस किया जो खूबसूरती से डिजाइन किए गए हों, इस्तेमाल करने में आसान हो और यूजर एक्सपीरियंस को प्राथमिकता दें। और उनका व्हाट क्या है? कंप्यूटर्स, आईपॉड, आईफोन, आईपैड। आप देखिए उनके वाई, हाउ और व्हाट में एक जबरदस्त तालमेल है। वो जो कहते हैं वाई, वो जैसे करते हैं हाउ, और वो जो बनाते हैं व्हाट, सब एक ही कहानी कहते हैं। ये कनेक्शन साफ दिखता है। इसी तरह साउथ वेस्ट एयरलाइंस का उदाहरण है। उनका वाई था हवाई यात्रा को आम आदमी के लिए सस्ता और सुलभ बनाना। उनका हाउ क्या था? उन्होंने मजेदार, फ्रेंडली और बहुत एफिशिएंट सर्विस पर फोकस किया, पॉइंट टू पॉइंट रूट्स रखे, एक ही तरह के प्लेन इस्तेमाल किए। और उनका व्हाट है? कम कीमत वाली भरोसेमंद एयरलाइन। फिर से वाई, हाउ, व्हाट सब जुड़े हुए हैं। तो ये तालमेल सिर्फ अंदरूनी कामों में नहीं, बल्कि बाहर कैसे कम्युनिकेट करते हैं उसमें भी दिखना चाहिए। अक्सर देखती हूँ कंपनियां से फीचर्स गिनाती हैं, हमारा प्रोडक्ट ये करता है, वो करता है, व्हाट पर फोकस रहता है। बिल्कुल सही। सिनेक इसी पर जोर देते हैं कि कम्युनिकेशन भी वाई से शुरू होना चाहिए। अगर आप सिर्फ व्हाट बताते हैं, हम बेहतरीन कंप्यूटर बनाते हैं, तो ठीक है, ये तार्किक बात है। लेकिन अगर आप वाई से शुरू करते हैं, हम जो भी करते हैं, हम स्टेटस को चैलेंज करने में विश्वास रखते हैं, हम अलग सोचने में विश्वास रखते हैं, और हम इसे खूबसूरती से डिजाइन किए गए, इस्तेमाल में आसान प्रोडक्ट्स बनाकर करते हैं। संयोग से हम बेहतरीन कंप्यूटर बनाते हैं। तो ये सीधा दिल से जुड़ता है। हाँ, ये फर्क महसूस होता है। एप्पल का थिंक डिफरेंट कैंपेन याद आता है। एग्जैक्टली। उस कैंपेन में प्रोडक्ट्स कम दिखाए गए थे। उसमें उन लोगों को दिखाया गया था जो दुनिया बदलते हैं। आइंस्टीन, गांधी, पिकासो। वो कैंपेन एप्पल के वाई के बारे में था। क्रिएटिविटी, नॉन कन्फॉर्मिटी। उसने लोगों को एप्पल के प्रोडक्ट से नहीं, एप्पल के विश्वास से जोड़ा। तो जब आप वाई से शुरू करते हैं, तो आप सिर्फ ग्राहक नहीं बनाते, आप अनुयायी बनाते हैं, लॉयल फॉलोअर्स। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को इसे असल में अमल में लाना हो, अपने वाई को ढूंढना हो और उस पर टिके रहना हो, तो उसके लिए क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स हो सकते हैं? क्या साइनेक इसके लिए कोई फ्रेमवर्क देते हैं? शायद वो 5 C's जिनकी बात होती है। हाँ, वो वाई को सस्टेन करने के लिए, उसे लगातार अमल में लाने के लिए कुछ सिद्धांत देते हैं, जिन्हें 5 C's कहा जा सकता है। हालांकि साइनेक ने शायद सीधे तौर पर ऐसा नाम न दिया हो, पर ये कॉन्सेप्ट्स उनकी किताब में है। पहला है क्लैरिटी, स्पष्टता। आपको अपना वाई एकदम साफ साफ पता होना चाहिए। आप उसे आसानी से शब्दों में बता सकें। ये कोई मार्केटिंग स्लोगन नहीं, ये आपका मूल विश्वास है। ओके, क्लैरिटी। दूसरा है डिसिप्लिन, अनुशासन। जब मुश्किलें आएं, जब शॉर्टकट लेने का मन करे, या जब बाजार का दबाव हो कि आप अपने वाई से हटकर कुछ और करें, तब भी अपने उसूलों पर टिके रहना। ये अनुशासन बहुत जरूरी है। मुश्किल होता होगा ये। हाँ, बिल्कुल। तीसरा है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। आप जो कहते हैं आपका वाई, और आप जो करते हैं आपका हाउ और व्हाट, उसमें लगातार एक रूपता होनी चाहिए। आपके सारे एक्शन, सारे फैसले, सारी कम्युनिकेशन आपके वाई को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कहा कुछ और, किया कुछ और। बिल्कुल नहीं। चौथा है ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता। आप जो कह रहे हैं वो वाकई में मानते हो, ये सिर्फ दिखाने के लिए ना हो। लोग पहचान जाते हैं जब कोई चीज असली नहीं होती। तो आपका वाई सच्चा होना चाहिए और आपके काम में दिखना चाहिए। ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता। और पांचवा है कोहेरेंस, सामंजस्य। सब कुछ, आपका वाई, हाउ और व्हाट मिलकर एक लॉजिकल, समझ में आने वाली तस्वीर बनानी चाहिए। ये सब हिस्से एक साथ फिट होने चाहिए और एक दूसरे को सपोर्ट करने चाहिए। क्लैरिटी, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ऑथेंटिसिटी और कोहेरेंस। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो बात ये निकलती है कि किसी भी कोशिश में, चाहे वो हमारी अपनी जिंदगी का कोई पहलू हो या कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम क्यों से शुरुआत करते हैं, तो ये हमें न सिर्फ एक स्पष्ट दिशा देता है, बल्कि एक गहरा मतलब और प्रेरणा देता है।
और ये लोगों को, चाहे वो ग्राहक हों, एम्प्लॉयज हों या हम खुद, ज्यादा मजबूती से और लंबे समय तक जोड़े रखता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक तरह से ह्यूमन अप्रोच है। और शायद इस बातचीत के बाद हम सब के लिए सोचने वाली बात यह है कि हमारे अपने ज़रूरी कामों में या हमारी ज़िंदगी के अहम हिस्सों में हमारा असली वाय क्या है। वो कौन सी गहरी वजह है जो हमें ड्राइव करती है, और क्या हम जिस तरह से जी रहे हैं या काम कर रहे हैं, हाउ, और जो नतीजे हमें मिल रहे हैं, व्हाट, वो वाकई उस गहरे वाय के साथ पूरी तरह से मेल खाते हैं। शायद इस पर थोड़ा रुक कर सोचना हमें और ज़्यादा उद्देश्यपूर्ण और संतुष्ट महसूस करने में मदद कर सकता है। बिल्कुल। सोचने के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है ये। बुक बाइट्स को सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।